Welcome to Ganistly classes. We are preparing for CTET 2024. Paper 1 and Paper 2. I am your English faculty. तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहा है आपका. एंड आई ऑल्सो विश एंड होप दैट आप सारे एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं. सारे एस्पेक्ट्स का मतलब है मेरा अनसीन पैसेज से. आप अनसीन पैसेजेस ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. एज वेल एज़ ग्रामर भी पढ़िए. ग्रामर का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है क्वेश्चंस के अंदर. एंड अलॉन्ग विद दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ पेडागोजी. सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा बैच है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, प्रयास बैच, जिसमें हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सीट्स जल्दी ही फुल होने वाली हैं. तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अपना एनरोलमेंट करिए. 15 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट टू गेट एनरोल. ओके, सो इसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको कवर कराएंगे. सारे ही चीज़ें फोकस की जाएगी. CDP, इंग्लिश, साइंस, EVS, एवरीथिंग वी आर कवरिंग. तो आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश पेडागोजी. इंग्लिश पेडागोजी में आपके सिलेबस में जो सबसे पहले टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग एंड एक्विजिशन. जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लर्निंग एंड एक्विजिशन. तो लर्निंग एंड एक्विजिशन से पहले, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को जान लेते हैं कि बेसिकली लैंग्वेज है क्या. लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़. लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है. मीडियम मतलब क्या? माध्यम है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. फीलिंग्स ऑब्वियसली यहाँ पे किस चीज़ की बात हो जाएगी? इमोशंस आ गए. और आइडियाज़ ऑब्वियसली जो भी हमारे दिमाग में कोई भी विचार आता है, कोई भी आइडिया आता है, उसको अगर हम किसी से कुछ भी शेयर करने चाहते हैं तो हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? लैंग्वेज, है ना. कि सपोज़ आपको भूख लग रही है तो आप क्या करोगे? मम्मी को बोलोगे ना कि मम्मा मुझे खाना दे दीजिए. आपने बोला तो आपने किस चीज़ का यूज़ किया? लैंग्वेज का. ठीक है. जो लैंग्वेज होती है उसकी कुछ फॉर्म्स भी होती हैं. बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे अपने व्याकरण में. हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है. जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये कॉमन है सारी लैंग्वेजेस के लिए, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है. ओरल लैंग्वेज होती है एक तो, ठीक है, मौखिक, मतलब आप बोल करके किसी से कोई चीज़ कहते हैं. और दूसरी जो होती है वो है रिटन, लिख करके, है ना, लिखित रूप में. एक मौखिक और एक लिखित रूप में. और एक है साइन लैंग्वेज. तो जो बात नहीं कर पाते दे मेक यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी बात नहीं कर पाते, हम भी साइन लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताया लैंग्वेज के क्या क्या है. ओरल है, रिटन है एंड एज वेल एज साइन लैंग्वेज. इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स हैं जो लैंग्वेज के होते हैं. जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी किस वे में यूज़ किया जाता है? मीनिंग के फॉर्म में. ठीक है, जब किसी चीज़ की मीनिंग की बात की जाती है वहाँ पर जो वर्ड्स हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. दूसरा है यहाँ पर फोनोलॉजी. फोनोलॉजी जो होता है वो स्पीच की फॉर्म के लिए है, जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है उसके लिए. एंड सिंटेक्स जो होता है वो वर्ड्स के फॉर्मेशन के लिए होता है. तो ये कुछ अलग फॉर्म्स हैं लैंग्वेज की. इसके साथ साथ अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. जो लैंग्वेज है हमारी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, इनको जानेंगे. पहला जैसे लिखा हुआ है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या है ये? माध्यम है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ सेम थिंग, थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, है ना. तो कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो. आपने किसी से अपनी बात कही, वो आपको पलट करके कोई उस चीज़ का जवाब दे रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं. 2 वे प्रोसेस है ये. तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है? लैंग्वेज के द्वारा. दूसरा लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मतलब आप किसी को कोई आदेश देना चाहते हैं, किसी से कोई काम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप किसका यूज़ करेंगे? लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. थर्ड क्या है? कैरियर ऑफ कल्चर. अब देखो, कैरियर ऑफ कल्चर, कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे. कल्चर ऑब्वियसली जो भी हमारा कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन जो कल्चर यहाँ पे पास होता चला आ रहा है,
चाहे वो हिंदुज़्म हो, सिखिज़्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी कल्चर है जो पास होता चला आ रहा है, या कुछ हमारे रीति रिवाज हैं, कुछ भी चीज़ है जो बहुत सदियों से चली आ रही है, वो कैसे पास ऑन होती रही होगी, किसके द्वारा पास ऑन होती रही होगी? लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज ही तो है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, किसी एक ने बताया, वो धीरे धीरे करके पास ऑन होता रहता है। और जैसे कि रिटन फॉर्म में आप देख सकते हो, हमारे जो वेद्स हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, जितने भी हमारी होली बुक्स हैं, उन सब में यू कैन क्लियरली सी ये क्या हो रही है, ये लैंग्वेज के थ्रू ही तो इनको संजो करके रखा गया है। फोर्थ लिखा है इट इज़ स्ट्रक्चर्ड। ये कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फिफ्थ वन इट इज़ सिम्बॉलिक, यहाँ पे हम सिम्बल्स का यूज़ भी करते हैं। एंड सिक्स्थ इट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, मतलब जिसको बदला जा सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर लैंग्वेज के। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने कुछ ही लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं लर्निंग की। जो हमारा टॉपिक है, हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, आपका इंग्लिश पेडागोजी का सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। चलिए अब आते हैं लर्निंग पे। लर्निंग क्या लिखा है? देखो, लर्निंग की एक बहुत यूनिक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल, बहुत यूनिक। आपको पेडागोजी में ये बहुत हेल्प करेगी। देखो, पेडागोजी जो है सीटेट की, वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें आपको सिर्फ ये है, एज अ टीचर आपका दिमाग कहाँ स्टैंड करता है कुछ सिचुएशंस को लेकर के, कुछ कंडीशंस को लेकर के। ऐसे ही तो होता है, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, आपके सामने एक कंडीशन क्रिएट करते हैं और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो जो भी पेडागोजी है उसमें जो एक बेसिक चीज़ें हैं, जो एसेंस है उसका, वो अगर आप सीख गए तो आराम से आप कर लोगे। तो इस तरीके की डेफिनेशंस जो है आपको इस चीज़ में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। जैसे यहाँ लिखा है, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज़ अ कंसिडरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, लर्निंग को क्या बोलते हैं हम? जो किसी के भी बिहेवियर के अंदर चेंज हो रहा है, किसी के भी बिहेवियर के अंदर जो चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसा चेंज? कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मतलब अच्छा खासा, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं उसका एक अच्छी मात्रा में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। ये ऐसे लर्निंग ऐसा नहीं है कि खाली इंसानों की ही होती है, जानवरों की नहीं होती है, सबकी लर्निंग होती है। ठीक है, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे आप एक डॉग भी है अपने घर पे अगर पालते हो, तो आप उसे कितना ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं चीज़ों के लिए, तो क्या हो रहा है? उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, किड्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको खाना वगैरह खाना सिखाना, ये सारी चीज़ें, चलना सिखाना, ये क्या हो रहा है? उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस तो हो रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर के अंदर चेंज हो रहा है, इसी को ये क्या बोलते हैं हम? लर्निंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कभी कुछ कहीं आप फंस जाए लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, तो ये डेफिनेशन आपको ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या लिखा है? लर्निंग इज़ अ प्रोग्रेस और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लर्निंग क्या है? प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस मतलब मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिवली आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज होती चली जा रही है, उन्नति हो रही है। प्रोग्रेस है या फिर ग्रोथ है किसी की भी। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी उम्र भर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वहीं तक लर्निंग सीमित होती है, ये एक मिथ है, इसे ही हमें डिसॉल्व करना है। जो स्कूल में पढ़ा जाता है सिर्फ वही लर्निंग नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से जब तक आप मरेंगे, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, जाने भी और अनजाने भी। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस है? हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। थर्ड लिखा है, लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। आपको साफ साफ खाली देखने से पता नहीं चलेगा कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत डीपली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में नहीं हो जाती है लर्निंग, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, है ना। बच्चे को अगर आप खाना खिलाना सिखाना चाहते हैं कि वो खुद से खाना खाने लगे, तो एक लंबा प्रोसेस है, एकदम से नहीं हो जाएगा। फोर्थ वन, लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस, नए नए तरीके के जो एक्सपीरियंस है, नए नए तरीके के जो अनुभव हैं हमारे, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमें किस तरफ ले जाते हैं? लर्निंग की तरफ। एक छोटा से लेकर के आप बड़ा तक एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। जैसे आग है,
आग के पास जाते हैं, हाथ जल जाता है, ठीक है, तो इससे हम सीखे कि आग के पास नहीं जाना है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन से इन योर रियल लाइफ, जो आज के टाइम में आप इजीली देख सकते हो, कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपने क्या लर्न किया, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो दिस इज़ ओनली लर्निंग। फिफ्थ वन, लर्निंग इज़ अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। गोल का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज मेरा आज टारगेट है, मेरा गोल है कि मुझे क्या बनानी है, दाल बनानी है, ठीक है, तो बिना टारगेट के तो मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे दाल बनानी सीखनी है आज, तो ऑब्वियसली मैंने एक गोल रखा सामने और तब मैंने उस पर काम करना स्टार्ट करा। तो जब मैं जो भी कुछ इस प्रोसेस के अंदर करूँगी, है ना, जो भी कुछ मैं इस प्रोसेस के अंदर करूँगी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कोर्स एनरोल करते हैं और कोर्स एनरोल करने से लेकर के आपके सीटेट क्लियर होने तक जितनी भी चीज़ें आपने सीखी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लर्निंग। सिक्स्थ वन, लर्निंग इज़ रिटेन्ड थ्रू प्रैक्टिस। रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमने अभी सीखी और फिर हम भूल जाते हैं, है ना, लेकिन रिटेन का मतलब क्या है, वो आपके दिमाग में रह जाएगी, वो जगह बना लेगी आपके दिमाग में। किसके थ्रू बनाएगी, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। जब आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इसी का दाल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज मैंने दाल बनाई, वीडियो देख करके बनाई, कल हो सकता है मुझसे कुछ फिर उसमें गलती हो जाए, लेकिन अगर मैं तीसरे दिन जब दाल बनाऊंगी तो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। कैसे, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो चीज़ें हमारे दिमाग में जगह बना लेती हैं, या हमारे लिए चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। कितनी भी मुश्किल चीज़ हो, अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो दैट विल लीड्स टू लर्निंग ओनली। सेवेंथ वन, लर्निंग इज़ एक्टिव एंड क्रिएटिव। जो लर्निंग होती है वो बहुत एक्टिव होती है और बहुत क्रिएटिव होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और पूरे टाइम आप बेड पे पड़े हैं और आप सोच रहे हैं आपको कुछ, सब कुछ आपके काम ऐसे ही हो जाए, क्रिएटिविटी नहीं है कुछ भी, उस काम को करने की एक ज़रा सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है, चिंता नहीं है, तो आपको लगता है कि ऐसा आप जो है लर्निंग कर पाएंगे ऐसे हाल में, ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। लर्निंग कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक, है ना, पूरे तरीके से आप इसको सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है, वही चीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, लर्निंग इज़ नॉट दैट यू लर्न अंडर द inside the 4 boundaries of school। स्कूल की 4 दीवारी के बीच में सीखा गया ज्ञान लर्निंग नहीं होता, ठीक है। हर एक चीज़ जो नया कुछ भी आप सीखते हैं या जिसकी वजह से आपके बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लर्निंग बोल देते हैं, ठीक है। इस पे आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन, अब एक्विजिशन को मैं अगर आपको आसान शब्दों में बताती हूँ, एक्विजिशन में क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा हुआ उसके बाद जब आप उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, वो बोलता भी नहीं है ना, लेकिन तब भी हम उससे क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं उससे। वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द किड ऑलवेज, हम बातचीत करते हैं बच्चों से। तो वो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है ना, चीज़ें सुन रहा है, ही इज़ लिसनिंग दोज थिंग्स। तो ये जो लिसनिंग भी है ना, ये लिसनिंग भी उसकी जो है क्या कर रही है, उसकी लर्निंग कर रही है। यहाँ पर उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, खाली सुनने में भी उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। तो सुन रहा है वो, आपने उसको बोला कि ये मम्मी है ना, ये पापा हैं, आप उसको ये चीज़ें बताते जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके उसके दिमाग में चीज़ें स्टोर होने लगी। फिर क्या हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो बोलने की कोशिश करेगा, है ना, वो बोलने के लिए कोशिश करेगा। जब वो बोलने के लिए कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में जो चीज़ें ऑलरेडी स्टोर हैं उसको वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। जब वो उसको यूज़ करेगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो फीमेल है उसको हमने बोला कि मम्मी है, जो मेल है वो पापा बता दिया। तो अब क्या करेगा वो, जो सारे फीमेल्स को देखेगा उनको मम्मी बोलेगा वो, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि नहीं, सब मम्मी नहीं होते हैं, ये आंटी हैं, ये दीदी हैं, है ना। इस तरीके से हम उसको चीज़ें समझाएंगे या फिर बताएंगे।
तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी चीज़ें आप उसको सिखा रहे हो यहाँ पर, जो भी आपने उसके दिमाग में जो वर्ड्स हैं उनको एक मतलब दे दिया, तो वो क्या चीज़ है, उसी को ही बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक है, एक्वायर कर लिया आपने उन चीज़ों को, उसको ये चीज़ बता दी कि ये चीज़ ये होती है। Now see the definition. Learning acquisition is the process by which the language capability develops in a human. किसी भी ह्यूमन के अंदर जो लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है वो डेवलप होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड एक्वायर्स इट्स मदर टंग। आ गया ना वही चीज़, एक प्रोसेस है जिसमें जो बच्चा होता है अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है। मदर टंग कुछ भी हो सकती है। अगर जब बच्चा पैदा हुआ है, आप डे 1 से अगर उसके साथ स्पेनिश में बात करते हैं तो वो स्पेनिश ही सीख जाएगा। समझ रहे हो? इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन टेकिंग क्यूज अवेलेबल टू देम कंस्ट्रक्ट देयर ओन अटरेंसेस। अटरेंसेस क्या मतलब होता है? अटरेंसेस मतलब जब बच्चा खुद बोलने के लिए शुरुआत करता है और स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा वो बड़बड़ाता है ना, वर्ड्स को बोलने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है। कैसे? टेकिंग क्यूज़ अवेलेबल टू दैम, जितने भी क्यूज़ हैं उसके पास। क्यूज़ का मतलब क्या होता है? हिंट्स। जितने भी हिंट्स हैं उनका यूज़ करके जब वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है और धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करता है। एंड से थिंग्स दैट दे हैव नेवर हर्ड ऑफ, और ऐसी ऐसी चीज़ें फिर वो बोलने लग जाता है जो उसने कभी सुनी भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन का मतलब दैट यू एक्वायर, है ना, आप कहीं से कोई चीज़ जब ग्रास्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसको बोला जाता है एक्विजिशन। एक्विजिशन जो होता है, एक्विजिशन के बारे में अगर आपको मैं कुछ बताऊं सिंपल से पॉइंट्स, तो एक्विजिशन में क्या होगा, जो आप कॉन्शियसली भी उसको सीखोगे और अनकॉन्शियसली भी सीखोगे, है ना, अनकॉन्शियसली भी सीखोगे। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जी चलिए छोड़िए, एप्पल काटना। जैसे सेब है ना, सेब काटना, आपने सेब नहीं काटा होगा बचपन से, है ना। ऐसे तो नहीं है कि आप अपना सेब हमेशा खुद ही काट के खाते थे, नहीं। आपने क्या होता था, मम्मी हमेशा काट कर देती थी। एक पॉइंट ऐसा होगा, पहले प्लेट में आता होगा सेब, है ना। फिर एक पॉइंट ऐसा भी रहा होगा जब मम्मी ने आपके सामने सेब काटा होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जब आपने खुद भी सेब काटा होगा। तो जब आपने खुद सेब काटा, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो आपने सबकॉन्शियसली चीज़ों को सीखा है, सबकॉन्शियसली जो आपने चीज़ों को सीखा है, आप उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये जो सबकॉन्शियसली आपने सीखा, उसी को ही बोल देते हैं हम एक्विजिशन। तो आई होप आपको एक्विजिशन का मतलब अब समझ आ गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या होता है। लर्निंग भी हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, एक्विजिशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, वो देखते हैं। जो लर्निंग होती है वो क्या है, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। वो फॉर्मल नॉलेज होती है। फॉर्मल मतलब आपको प्रॉपरली बिठा करके अच्छे से वो चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज को आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा। लेकिन एक्विजिशन क्या है, चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, जो आपने खुद से ग्रास्प की है ना, खुद से एक्वायर की है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्विजिशन बोल देते हैं। दूसरा है नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के बारे में जानना। एक्विजिशन क्या है, पिकिंग अप अ लैंग्वेज। आपको किसी ने बताया नहीं है, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, वो आपने खुद ही चूज़ कर लिया है, क्योंकि आप बचपन से वो चीज़ सुनते आ रहे हैं, वो अपने आप ही आपके दिमाग में उसने जगह बना ली। दैट इज़ एक्विजिशन। लर्निंग कैसी होती है, कॉन्शियस होती है। ठीक है, आप जो है इसको खुद से सीखेंगे, खुद आपके मन में ये चीज़ आएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है ना, तभी उसको बोला जाएगा कॉन्शियस लर्निंग। एक्विजिशन क्या होता है, सबकॉन्शियस। जब छोटे बच्चे बोलना सीखते हैं ना, तो वो आपने उन्हें बताया नहीं होता है कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, लेकिन जब वो बोलना सीखते हैं, जब वो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, वो खुद ही अपने आप ही सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, वो बहुत सरप्राइजिंग होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है हमारी ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो चीज़ें हमने सीख ली हैं। सो दैट इज़ ओनली एक्विजिशन।
जो लर्निंग होता है दैट इज़ एन एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर जो है, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है अंतर्निहित, जो छुपा हुआ होता है, ठीक है। फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स। लर्निंग में क्या होता है? जो फॉर्मल टीचिंग होती है वो इसमें हेल्प करती है। जैसे स्कूल में हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, संस्कृत पढ़ना सीखते हैं, फॉर्मल टीचिंग में इसमें हेल्प नहीं कर पाती है एक्विजिशन के अंदर, ठीक है। हाँ, एक्विजिशन में और क्या होता है? फोकस इज़ ऑन कम्युनिकेशन और रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज। फोकस किस चीज़ पर है? कम्युनिकेशन, मतलब किसी तरीके से आप अपने जो आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको आप एक्सचेंज कर पाएँ, उनको व्यक्त कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जो फोकस है उसके ऊपर है, आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, फोकस उस पर है। लेकिन लर्निंग में क्या होगा? जो फोकस होगा वो किस पे होगा? सिंटेक्स पर होगा और ग्रामर पर होगा, मतलब आप सही तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्विजिशन में क्या होता है? मोटिवेशन इज़ अर्जेंट नेसेसिटी हेयर। एक्विजिशन में जो मोटिवेशन है उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? देखिए क्या होगा इसमें, जब बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो उस टाइम पर उसको मोटिवेशन ही तो करते हैं हम, है ना। उस टाइम पे तो मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो गलत भी बोल रहा है तब भी हम उसको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हाँ उसको बोलना है, उसे बताते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं उसको सिखाने की। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हुआ एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का, सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस का आज हमने कवर कर लिया है। तो फिर से देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के क्या फॉर्म्स हैं, उसके जो अदर फॉर्म्स हैं। इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है, ये वर्ड्स को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन भी मिल सकता है। फिर हमने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज लेते हैं उसके लिए भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन का मीन्स है, तो अब चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के लिए तो कम्युनिकेशन का मीन्स है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा। ये डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े लर्निंग के, ठीक है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्विजिशन के बारे में कि एक्विजिशन है क्या। एक्विजिशन के लिए आप क्या करिए, कीवर्ड्स बना लीजिए, या फिर मैं आपको बोलूँगी कि सभी चीज़ों के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आप कीवर्ड्स बना करके पढ़ो, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, है ना। जैसे एक्विजिशन अगर आपको प्रॉब्लम होती है शब्द ध्यान रखने में, वैसे एक्विजिशन को आप याद रख सकते हो किससे? एक्वायर से। ये बायो वाले तो अच्छे से समझ पाएंगे इसको। एक्वायर मतलब आपने कहीं से कोई चीज़ ली है ना, तो उसको आपने ग्रास्प कर लिया। एक्वायर से याद रख सकते हैं एक्विजिशन को, वेल एंड गुड। अदरवाइज एक्विजिशन को याद कर लीजिए मदर टंग से। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ये वाला, मतलब जैसे आप मदर टंग को अपनी सीखते हैं वो ही बेस्ट है एक्विजिशन के बारे में बताने के लिए। एक्विजिशन हो गया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे लर्निंग में और एक्विजिशन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एज़ वेल एज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ज्ञानस्थली आपके साथ कनेक्टेड है। कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आज आपने कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीटेट की जर्नी ज़रूर सफल होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।